जय माता दी। संतान सुख और उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास कृष्ण अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि जिस दिन अहोई अष्टमी होती है, अगले सप्ताह उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन में अहोई माता की कथा कर रात को तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली चीज़ जैसे चाकू आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी की कथा। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से शाहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर शाहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी, तुमने मेरे बच्चों को मारा है। शाहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वे उनके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं 7 दिन के बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने कहा, सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि शाहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा देते तो मैं आपका ही उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार शाहू माता के पास ले गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की बेटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह क्रोधित हो उस पर चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है, मैंने नहीं मारा है। गरुड़ पंखिनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू शाहू की सेवा भी तन मन से करती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। शाहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तुम अहोई अष्टमी का उद्यापन करना, साथ साथ अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ यह भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की बेटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण करे और उनके संतान की लंबी उम्र दे। जय माता की।